तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं ना, वो बहुत हाई रिवॉर्ड लेने के चक्कर में ना रिस्क को डबल ट्रिपल या 4 टाइम्स कर देते हैं, कि 90% पीपल आर लूजिंग देयर 90% कैपिटल इन 90 डेज। फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में दो तरह की चीजें होती है, विच इज ऑप्शंस बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। कुछ लोग ज्यादा करके ऑप्शंस बाइंग करते हैं, वो सोचते हैं कि कम कैपिटल में ऑप्शन बाइंग होगा तो हम ज्यादा अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। आजकल सेबी ने बहुत अच्छे अच्छे मार्जिन के रूल्स निकाले हैं, जिसमें आप बहुत कम कैपिटल से भी काम कर सकते हैं। कभी किसी से कुछ गलती भी हो गई तो उसको कैसे सही करना है, कि उनकी रेंज से मार्केट बाहर मूव हो गया या उनको अब नहीं समझ आ रहा है, तो एडजस्टमेंट इज द रियल पावर। So if you give only 5 minutes a day and we don't have to look any chart and indicator, so this the life is sorted. अगर आप बिना एजुकेशन के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आते हो, तो ना तो आपका कोई फ्यूचर होगा, ना आपके पास कुछ ऑप्शंस बचेगा। देयर आर टू वेज टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। पहला ये है कि आप मार्केट को टाइम दो और पैसा दो। दूसरा रूट है, यू कैन लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स like me. This is the only business which can make you money in all three directions. You should always have some other source of income. And nowadays, one source of income is not enough, because Warren Buffett ने भी बोला है, if you are dependent on single source of income, then you are just one step away from the poverty. Hello, viewers. How are you? I hope you are doing well. In the Butterfly Author Interview Series, we have two talented authors with us, uh, Mr. R.K. Gupta and Mrs. Sakshi Gupta. इन्होंने एक किताब लिखी है, रिस्क है तो इश्क है नाम की, जिसके ये एक ऑथर और को ऑथर है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, ये दोनों लाइफ पार्टनर्स भी है, तो हस्बैंड वाइफ है। तो वेलकम आर के सर, वेलकम साक्षी जी। Thank you. आप थैंक यू हमारे सो साथ मच। जुड़े, हमसे बात कर रहे हैं, अपने बिजी समय, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला आपने। हम जानेंगे आपकी बुक के बारे में, बुक की राइटिंग के जर्नी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके पहले मैं ऑडियंस के रिलेवेंस के लिए मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ गुप्ता कपल का, गुप्ता फैमिली का। इन दोनों का बेसिकली बैकग्राउंड आईटी का है। ये आईटी प्रोफेशनल्स रह चुके हैं लगभग 13-14 साल तक। उसके बाद जैसे जैसे इनका थोड़ा शेयर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट बढ़ा, इंक्लिनेशन बढ़ा, तब इन्होंने पहले तो सीखा, कुछ अपनी स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स को डेवलप किया, और आजकल वो उन स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स को अपने यूट्यूब चैनल और अपनी कंपनी जिसका नाम है कंपाउंड द मनी, उसके थ्रू लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिसके अंदर 1-to-1 कोचिंग भी इन्वॉल्व है, जहां पे ग्रुप कोचिंग भी इन्वॉल्व है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ऊपर दोनों ही बहुत ज्यादा एक्टिव है, पब्लिक प्रोग्राम्स करते हैं, यूट्यूबर है। और इनकी स्पेशलिटी जो है, जब मैं शेयर मार्केट की बात कर रहा हूं, इनकी स्पेशलिटी ऑप्शन ट्रेडिंग है। तो इक्विटी में और करेंसीज में या डेरिवेटिव्स में, इसमें से जब बात आती है तो इनकी स्पेशलिटी ऑप्शन ट्रेडिंग है। तो आइए हम बात करते हैं आरके सर से, साक्षी मैम से। सो थैंक यू अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए, मैं वेलकम करता हूँ आपको। वैसे इन दोनों ने मिलके जो किताब लिखी है उसका नाम है रिस्क है तो इश्क है। आरके सर के बैकग्राउंड में आपको उस किताब की कॉपीज रखी हुई दिख रही होंगी, जहां पे ये कपल भी है कवर पे ऊपर। ये एक ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर ब्रीफ इंफॉर्मेशन और बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाली बहुत प्यारी किताब है। ये अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। और जिन लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बारीकियां जाननी है, इसके लिए ये एक परफेक्ट बुक हो सकती है। इस बुक को परचेस करने की लिंक हम लोग अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप उसके ऊपर क्लिक करके अपनी कॉपी रिजर्व कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन किताब है ये, और ये अमेजोन के थ्रू आपको डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाएगी, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आर के सर को और साक्षी मैम को अगर सोशल मीडिया पे आपको फॉलो करना है, तो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और उनकी लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। यू कैन इजीली फॉलो देम, यू कैन चेक देयर ओल्डर वीडियोस, यू कैन कॉन्टैक्ट देम, यू कैन राइट टू देम, एंड यू कैन डेफिनेटली अटेंड वन ऑफ देयर प्रोग्राम्स टू बिकम ऑप्शन ट्रेडर सक्सेसफुली।
सो आरके सर, आईटी बैकग्राउंड और शेयर मार्केट कुछ समझ नहीं आया। Yes, so first of all, thank you so much, Deepak ji, for inviting us to this platform. So yes, so IT में हम दोनों थे, but main हमारा मोटो था कि how we can achieve second source of income also, because nowadays one source of income is not enough, right? So that करेक्ट। is where initially I started one startup also, but somehow that got failed because I did not had like time to invest in that startup, right? Because जॉब के साथ मैनेज करना बिजनेस बहुत मुश्किल होता है। तो तब हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट शुरू करें। तो वहां से हमारी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू हुई। और पहले तो हमने पैरेलली ही किया, स्लोली स्लोली, बट बहुत अच्छा मजा आने लगा, बहुत अच्छी समझ हो गई। देन हमने उसमें एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर लिया, एंड इवेंचुअली वी हैव रिप्लेस्ड आवर सैलरी ऑल्सो, इनफैक्ट मोर देन सैलरी ऑल्सो। देन वी डिसाइडेड कि नो, नाउ वी कैन क्विट आवर जॉब। So I think Sakshi decided first to quit her job, and then I also decided later on कि चलो करते हैं। Yes, and initially, मतलब RK started it, learning it, and then I was always like, कि we should not do it. People say it is gambling, so I was always stopping him. Not, don't do it, don't do it, or don't go into this field. But जैसे जैसे वो जैसे हर चीज की एक एजुकेशन होती है, फॉर डॉक्टर, फॉर फॉर एवरीथिंग, इंजीनियरिंग वी डू, वी टेक एजुकेशन। तो इसके लिए भी जैसे जैसे हमने पढ़ा ना, तो हमें समझ में आया कि इसकी भी एक एजुकेशन होती है। कुछ रूल्स हैं, कुछ सिस्टम्स हैं जिनको हम समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो इट इज नॉट अ गैम्बलिंग, इट इज अ श्योर श्योर बिजनेस विच वेयर यू कैन अर्न अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। तो परफेक्ट। ग्रेजुअली मैंने भी फिर पहले, मेरे तो पहले गुरु आरके ही हैं, मैंने उनसे सीखना शुरू किया, अच्छा। और भी चीजों से सीखा, बुक्स पढ़ी। और फिर जैसे आरके ने बताया, तो फिर हमने इसको एज अ प्रोफेशन भी ऑप्ट किया। तो मैंने पहले जॉब छोड़ा, एंड देन आरके, एंड देन नाउ वी आर फुल टाइम इनटू दिस। परफेक्ट, परफेक्ट, फैंटास्टिक। जितने भी लोग शेयर मार्केट में पहले एंटर करते हैं, आई एम श्योर कि वो पहले तो इक्विटी में आते हैं। इक्विटी यस। मार्केट के बारे में, फिर वो इंट्राडे हो सकता है या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी है, इक्विटी ही होता है वो सेक्टर जहां पे वो पहले आते हैं। फिर शायद वो कमोडिटीज में आ जाए या करेंसीज में आ जाए। हम्म। डेरिवेटिव्स बहुत लेट आता है उनकी लाइफ में, क्योंकि वो हाई रिस्क वाला है। और इसीलिए शायद आपके बुक का नाम भी इश्क है तो रिस्क है तो इश्क है। क्योंकि करेक्ट। मैं भी थोड़ा बहुत जो ट्रेडिंग करता हूँ, जब फ्यूचर्स की बात आती है, ऑप्शंस की बात आती है, मैं अपने आप को उससे थोड़ा दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ मेरा रिस्क एपेटाइट इतना नहीं है, मैं इतनी रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन आप बोलते हो कि रिस्क के बगैर तो इश्क भी नहीं है, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ये टाइटल कहाँ से आया और क्या आइडिया थी इसके पीछे। तो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया, वी वर लुकिंग फॉर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, राइट? तो जो आपने बताया, इक्विटी, कमोडिटी एंड ऑल दिस थिंग्स, दिस कैन क्रिएट योर वेल्थ इन लाइक 6 मंथ्स, 12 मंथ्स। थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट आने में टाइम लगता है, राइट? बट हमको तो चाहिए ऐसा कि जहां से एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम एटलीस्ट मंथली तो जनरेट होना चाहिए, तभी तो हम सैलरी रिप्लेस कर पाएंगे एंड हमारी लिविंग को हम चला पाएंगे, राइट? सो करेक्ट। दैट आइडिया केम इनटू माय माइंड कि नहीं, इसके अगर करना है तो स्टार्ट मैंने भी इक्विटी से ही किया था, but immediately within 1 or 2 year I switched into derivative market and I started learning that, and slowly slowly पैसा भी बनना शुरू हो गया। Obviously initially journey was tough only, everybody goes through profit and loss situation, so that we have also gone through, but with the help of our trainers and with the help of books and all those things, we started learning and then we started implementing those things। यस। सो जैसा कि आरके ने बोला कि आप पूछ रहे थे कि ये बुक का नाम रिस्क है तो इश्क है, तो मतलब जैसे सब बोलते हैं कि ऑप्शन पे हमेशा रिस्क रहता है। तो हमने वही कोशिश की है इस बुक में कि वो रिस्क को हम सिंप्लीफाई कर दें, और हम ऐसे रूल्स बताएं कि जिससे लोगों को डर ना लगे, तो फिर उस रिस्क से लोगों को इश्क हो जाए। और जैसे आप फिनेंशियली फ्री हो गए, आपने अपने जी। सैलरी वाले इनकम को रिप्लेस किया आपके ट्रेडिंग वाले बिजनेस इनकम के साथ, तो ऐसा हर कोई कर पाए, क्या ये जी। सीरियसली पॉसिबल है कि Yes। यस। जो भी कोई कमा रहा है, कोई 10 15 20 साल का जिसका करियर है, ऑब्वियसली वो एक अपने करियर में एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है, डेसिग्नेशन वाइज, सैलरी वाइज, यस। तो जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में आना या जॉब के साथ ट्रेडिंग में आना जो भी है, लेकिन उतना ही या उसके आसपास का इनकम जनरेट कर पाना, क्या ये सच्ची में पॉसिबल है, वो भी मिनिमम रिस्क के साथ?
यस डेफिनेटली इट इज पॉसिबल, बिकॉज दो एग्जांपल तो आपके सामने ही है। उसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि वंस वी स्टार्टेड मेकिंग मनी, देन वी स्टार्टेड शेयरिंग दिस नॉलेज आल्सो टू द पीपल, राइट। तो तभी एक कोचिंग का भी फंडा आया, एंड देन वी स्टार्टेड आवर ओन इंस्टीट्यूट आल्सो। तो जब मैं भी अभी शेयर करता हूँ तो उन लोगों को स्टार्ट में तो बिलीव नहीं होता है, बट स्लोली स्लोली वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स हु हैव रिप्लेस्ड देयर मंथली इनकम एंड नाउ दे आर टेकिंग इज अ फुल टाइम ट्रेडिंग बिजनेस, राइट। So definitely it is possible. We have so many examples. They are able to generate even 1 lakh, 2 lakh, 50,000, whatever capital you deploy. Because ये टोटली एक बिजनेस है, तो आप बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए होता है, राइट। तो जितना आप कैपिटल डिप्लॉय करोगे, लाइक वी आर नॉट टारगेटिंग मच, वी आर गोइंग स्टेडी एंड स्लोली, तो उस वजह से बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। ग्रेट। और जैसे आरके ने बोला कि मतलब हर एक जैसे अभी स्विमिंग, वो हमेशा कहते हैं कि स्विमिंग अगर आपको सीखनी है तो आपको स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली। ऐसे ही इसका होता है कि हमें दूर से डर लगता रहता है, हमें डाउट होता रहता है कि पॉसिबल है कि नहीं है। बट व्हेन वी गो इनटू इट, व्हेन वी लर्न इट थ्रू अ प्रॉपर वे, देन एंड प्रैक्टिस इट, देन इट इज डेफिनेटली इट कैन हेल्प टू जनरेट अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। जहां तक मैं थोड़ा बहुत जो जानता हूँ, कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस है, कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज आप लोगों ने बना रखे हैं जहां पे बहुत लो चांसेस होते हैं लॉस होने के, और बहुत हाई चांसेस होते हैं प्रॉफिट होने के। तो यस। जिससे कि ये रिस्क जो है उसको हम एक अच्छे तरीके से कवर कर पाते हैं, या उसको एक प्रोटेक्ट कर पाते हैं, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। थोड़ा सा इन स्ट्रेटजीज के बारे में बताइए कि क्या है ये स्ट्रेटजीज। ओके, सो डेफिनेटली आई वुड लव टू शेयर। तो इसमें क्या होता है दीपक जी, लाइक हम लोग देखो, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। जितना करेक्ट। ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं ना, वो बहुत हाई रिवॉर्ड लेने के चक्कर में ना रिस्क को डबल ट्रिपल या 4 टाइम्स कर देते हैं। क्योंकि अगर आपको 10% पर मंथ चाहिए, तो आपको उस हिसाब से 10% कैपिटल जाने का भी चांसेस रहेगा, राइट। तो यहाँ करेक्ट। पे हमने अपने स्ट्रैटेजी को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, जहां पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ हमारा फोकस रहता है कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, राइट। तो हम लोग फोकस उस पे करते हैं, बिकॉज देयर आर टू एस्पेक्ट, फर्स्ट इज कैपिटल प्रोटेक्शन, दूसरा होता है, फिर आता है प्रॉफिट की बात। बट वही लोग नहीं कर पाते, इसीलिए एक कहावत भी है कि 90% पीपल आर लूजिंग देयर 90% कैपिटल इन 90 डेज, बिकॉज दे जस्ट वांट कि नहीं, अभी के अभी आए और 90 डेज में मैं कैपिटल डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं। बट जैसा कि मैंने बोला, ये जो है ना, ये टॉर्टोइज वाला गेम खेलना पड़ेगा आपको, खरगोश वाला गेम नहीं खेलना पड़ेगा, राइट, वेर यू हैव टू गो स्टेडी। तो हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसमें ऑब्वियसली स्लो रिटर्न बनता है, बट कैपिटल जाने के भी चांसेस कम रहते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, कैसे आप फाइन ट्यून करके रिस्क को कम कर सकते हैं, right? तो इसमें हमें एक डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो वो डिसिप्लिन जब आ जाता है ना, कि हमें एकदम ऐसे 10-12% टारगेट नहीं करना है। इफ वी आर टारगेटिंग अप टू 4% ऑल्सो पर मंथ, देन ऑल्सो इट मेक्स अ गुड रिटर्न ईयरली। सो दैट डिसिप्लिन वी हैव टू फॉलो। क्या इन स्ट्रेटेजीज के बारे में आपने अपने बुक के अंदर बात करी है? यस डेफिनेटली। तो पर्पस इस बुक का ये था कि पहले तो मैं लोगों को अवेयर करूं, और मिथ्स पहले, जैसे आपने भी बताया कि लोग सोचते हैं इसको बहुत ज्यादा रिस्की है, राइट, इसलिए हमने टाइटल भी उस हिसाब से रखा। और हमने ये सब मिथ्स को क्लियर किया है पहले 2-3 चैप्टर में, कि व्हाई यू शुड डू ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर कर रहे हो तो क्या क्या फॉलो करना चाहिए, प्रोसेस क्या क्या रूल्स होने चाहिए। एंड वी हैव इनफैक्ट शेयर 2 पावरफुल स्ट्रेटजीज ऑल्सो, जिसको यूज करके आप कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो, एंड इट कैन वर्क लाइक ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। और सबसे बड़ी बात हमारे स्ट्रेटजी की ये है दीपक सर, कि इसमें कोई भी चार्ट्स, कोई भी इंडिकेटर्स और कोई भी ऑप्शंस ग्रीक यूज नहीं करना है। सो दिस अच्छा। इज आवर यूएसपी। तो कोई भी चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी फिल्टर्स लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ आरके कुछ। आरके ना मैथ में बहुत चैंपियन रहे हैं कॉलेज के अच्छा। टाइम में। तो उन्होंने ये स्ट्रेटेजीज जो डिजाइन की है ना, मैथमेटिक्स के ऊपर ही की हैं। कैलकुलेशंस प्लस माइनस बहुत सिंपल है। अच्छा। So that's why we don't need any charts and indicators in this. बढ़िया बढ़िया। तो जो कोई भी ये बुक पढ़ेगा और ये स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, क्या सिर्फ बुक पढ़ के उसके लिए ये पॉसिबल है? डेफिनेटली हमने स्टेप बाय स्टेप इसमें शेयर तो किया ही है कि कैसे आपको करना है, क्या स्टेप 1 होगा, स्टेप 2 होगा। तो जो लोग थोड़ा बहुत भी ऑप्शन जानते हैं, डेफिनेटली दे कैन डू इट। बट ऑब्वियसली अगर उनको प्रैक्टिकल करने की जरूरत है, तो दे कैन डेफिनेटली कम टू अस,
एंड वी आर रेडी टू हेल्प देम एंड वी हैव सो मेनी वेबिनार्स कमिंग अप, तो उसमें आ सकते हैं और फिर वो 1 महीने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक में थ्योरी तो हमने लिख दी, और जैसा कि मैं भी बोल रहा था कि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिकल करने के साथ वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डेफिनेटली दे कैन ऑल्सो। आपने बुक के अंदर कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करी है? आप थोड़ा बताएंगे कि बुक के अंदर कंटेंट वाइज रीडर को क्या क्या मिलेगा? ओके, तो उसमें सबसे पहला तो क्या क्या मिथ्स होते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के। जैसे आपने भी बोला कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, तो वो हमने कवर किया है। लोग इसको सट्टे से भी कंपेयर करते हैं, बट लाइक स्टॉक मार्केट इज ए सट्टा बाजार और इट इज ए गैम्बल, उस मिथ को भी हमने किया है। फिर कुछ मिथ्स ऐसे होते हैं कि लोग सोचते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो आपको कंटिन्यूस स्क्रीन पे रहना पड़ेगा, राइट। दीज आर कपल ऑफ मिथ्स। बिगनर्स तो इस वजह से भी नहीं आते हैं कि टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, बिगनर्स इस वजह से भी डरते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स चार्ट्स, इतना कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर कैसे समझ में आएगा, मेरे बस की बात तो है नहीं। तो वो सब भी मिथ्स है, तो यही सब मिथ्स को मैंने क्लियर किया है। फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग का बेसिक्स हमने क्लियर किया है कुछ चैप्टर में, कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट करें। लाइक उसमें कुछ टाइप्स होते हैं, व्हाट इज कॉल ऑप्शन, व्हाट इज पुट ऑप्शन। फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग में 2 तरह की चीजें होती है, विच इज ऑप्शंस बाइंग एंड ऑप्शंस सेलिंग। वो दोनों एक्सपेक्ट को भी हमने कवर किया है। कुछ लोग ज्यादा करके ऑप्शंस बाइंग करते हैं, वो सोचते हैं कि कम कैपिटल में ऑप्शन बाइंग होगा तो हम ज्यादा अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे, बट उस एक्सपेक्ट को हमने कवर किया है कि नहीं, सेलिंग इज बेटर देन बाइंग, या फिर दोनों में अगर करोगे तो क्या डिफरेंस है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस। और ये सब कवर करने के बाद फिर हमने 2 पावरफुल स्ट्रेटजी शेयर की है चैप्टर्स में, जहां पे आपको उस स्ट्रेटजी को स्टेट अवे भी आप फॉलो कर सकते हो, बहुत सिंपल स्टेप्स उसमें दिए गए हैं। और उसके बाद हमने उस स्ट्रेटजी के रिलेटेड एफएक्यूज भी क्लियर किए। तो आई थिंक फॉर अ बिगिनर दिस इज लाइक ए कंप्लीट गाइड, एंड थोड़े यस। बहुत जो एक्सपीरियंस है वो तो देख के ही कर पाएंगे इसको, कैसे क्या करना यस, है। तो जैसा आरके ने बोला, जो बिगनर्स है ना उनके लिए ये स्टार्ट टू एंड पूरी एक कंप्लीट गाइड है, और जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं वो डायरेक्ट स्ट्रेटेजी पार्ट पे भी जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, परफेक्ट। कितना समय लगा होगा आपको ये किताब लिखने में? दैट इज गुड क्वेश्चन, बट हाँ ऑब्वियसली माइंड में तो बहुत सालों से चल रहा था कि क्यों ना हम अपने एक्सपीरियंस को एक बुक में कन्वर्ट करें, बट वही थोड़ा बहुत हेजिटेशन हो रहा था, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। दैट इज वेयर विंग्स पब्लिकेशन केम इनटू पिक्चर, और उन्होंने हमको राह दिखाई कि कैसे आप इसको लिख सकते हो, अपने थॉट को कैसे आप बुक में कन्वर्ट कर सकते हो। सो थॉट तो बहुत दिनों से चल रहा था, बट डेफिनेटली वी वर नॉट एबल टू डू इट, बट विथ हेल्प ऑफ विंग्स पब्लिकेशन नाउ इट इज ऑलरेडी देयर। तो जब हमने इसको स्टार्ट किया ना, जब आपसे और कैलाश जी से हम मिले, उसके बाद विद इन 30 डेज में ये लिख के हो गया था। वाह। जो चीज हम शायद लास्ट ईयर से सोच रहे थे, माइंड में लेके बैठे थे कि ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, बट वो जो एक स्टार्ट पॉइंट होता है ना, वो नहीं हो रहा था। वो हुआ जब, तो विद इन 30 डेज कंप्लीट हो गई। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। और एक बार आपकी राइटिंग जर्नी कंप्लीट हुई और आपने वो मैन्युस्क्रिप्ट हमको भेजी, उस दिन से लेके फिर डायरेक्ट वो प्रिंट होके, पब्लिश होके, लिस्ट होके रेडी है, लोगों के सामने आपने प्रेजेंट भी करी, ये जो पूरी बीच की जर्नी थी वो कैसे रही, कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो बहुत ही फैंटास्टिक था। जैसे मैंने बोला कि एक तो एस्पेक्ट होता है कि बुक लिखना, दूसरा होता है कि उसको आप कैसे पब्लिश कराएंगे, और वो सही लिखी गई है कि नहीं, वो भी बहुत माइंड में डाउट आता रहता है। तो वो लिख के जब हो गया, उसके बाद जो मतलब आपकी टीम ने हमें हेल्प किया, हमने उसको रिव्यू के लिए भेजा, फिर वो वापस रिव्यू आया तो वो प्रोसेस जो था बहुत इजी था, और बहुत मतलब क्या बोलेंगे, सिंप्लीफाइड प्रोसेस था। और टीम भी बहुत अच्छी लगी मुझे, वो टाइम टू टाइम इनपुट्स देते रहते थे कि जो भी कुछ इनपुट है वो है। फिर कवर पेज के लिए हेल्प है, क्या कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, क्या कॉन्ट्रास्ट होने चाहिए, वो सब चीजों में भी बहुत हेल्प किया। तो वो जर्नी भी बहुत अच्छी रही, और मतलब जो एक बोलते हैं ना, हेडेक नहीं था किसी चीज का, इजीली स्मूथली हम पब्लिश होने तक पहुंच गए बुक पे। तो इट फैंटास्टिक। वाज ऑसम जर्नी। थैंक यू, तो लवली। इट वाज लाइक अकाउंटेबिलिटी भी हो जाती है ना, कि अब हाँ। जब जैसे ही आपके यहाँ हमने जुड़े तो तुरंत अकाउंटेबिलिटी हो गई, आप लोग फॉलो अप ले रहे थे कि कितनी चैप्टर हुई, क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस है, कब आप मैन्युस्क्रिप्ट देने वाले हो, कवर पेज रेडी है, व्हेन यू आर आस्किंग फॉर द डेट्स आल्सो, प्लीज गिव मी द डेट्स, कब पब्लिश करना है। तो उससे थोड़ा सा एक प्रेशर भी बनता है और अकाउंटेबिलिटी बनता है। करेक्ट अभी करेक्ट। काम जल्दी हो गया और विद इन 1 मंथ हमने कंप्लीट भी कर लिया। और हमने बहुत स्पेशल ओकेजन में इसका प्री लॉन्च भी किया था, विच वाज आवर डॉटर्स बर्थडे, सो दैट वाज करेक्ट फीलिंग आल्सो। करेक्ट करेक्ट, तो वो एक मेमोरेबल इवेंट भी हो गया आपकी बेटी के लिए भी यस। और आपके लिए भी।
यस यस। और वो जब डेट फाइनलाइज हो जाती है ना, तो उसके बाद तो वो रहता है ना कि प्रेशर, जैसे आरके ने बोला, तो वो अकाउंटेबिलिटी तो आपकी तरफ से थी ही, और जो डेट फाइनलाइज होने के बाद का टाइम था, फिर तो ये होता है कि दिन रात भी लगना पड़े तो हम कर लेंगे, ऐसे वाली सिचुएशन क्योंकि होती वो है। बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए प्रेशर जी लेना है ना, उसके बाद तो जी। चलो ठीक है, रूटीन ही उस है। और वो इतना इजीली हो गया, मतलब जैसा कि मैंने बोला, जो टीम का हेल्प था, टीम का जो गाइडेंस था ना, उसके साथ में सारी चीजें इजीली हो गई, हमें पता भी नहीं लगा वो, मतलब जो पब्लिकेशन का जो टाइम पीरियड था वो बहुत इजीली कंप्लीट हो गए सारे प्रोसेसेस। जैसे आरके सर ने भी बताया, आपने भी बताया, हर जगह पे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की जरूरत होती है, एक अच्छे कोच की जरूरत होती है, एक मेंटोर की जरूरत होती है, जो आपको पकड़ के आपकी जर्नी को आसान बनाए, फास्ट बनाए, इजी बनाए। यस। और यही आपके साथ होगा जब कोई आपके साथ जुड़ेगा रिगार्डिंग शेयर मार्केट, रिगार्डिंग ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो ऑब्वियसली उसको ये कॉन्फिडेंस आपके बुक से, आपके ट्रेनिंग से, कोचिंग से मिलेगा कि दीज आर द राइट पीपल जो इस फील्ड के बारे में जानते हैं, इस फील्ड के एक्सपर्ट है। मैं इनके पास सीखूंगा तो मेरा तो कैपिटल, सबसे पहले जैसे आपने बताया कि मेरा कैपिटल प्रोटेक्ट होने वाला है, मेरे रिटर्न्स मल्टीप्लाई होने वाले हैं। मैं धीरे धीरे करके ये स्ट्रेटेजीज को कंबाइन करके, यूज करके एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा इनकम पाने वाला हूं। और अगर बाय चांस मुझे कुछ गलती हो जाती है मेरे से, या मुझसे कहीं कम पड़ जाती, तो दीज गाइज आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। अगर कभी कभी लॉस होता है तो ये गाइज मुझे लॉस को रिकवर करने में मदद करेंगे, या अलग कुछ स्ट्रेटेजीज बताएंगे, मेरी गलती मुझे समझाएंगे कि क्यों हुआ ये। तो वो वो भी आपकी तरफ जब आएंगे, आपके पास आएंगे, तो यू विल बी देयर कोच एंड गुरु एंड मेंटोर, जो उनकी जिंदगी में बहुत करेक्ट। अलग चेंज लाने वाले हो। तो जैसा कि आपने बोला, उसमें एक पॉइंट मैं जस्ट ऐड करना चाहूंगी, जो आपने बोला ना कि अगर कभी किसी से कुछ गलती भी हो गई तो उसको कैसे सही करना है, तो वो हमने बहुत अच्छी एडजस्टमेंट बोलते हैं हम उसको, हमने एडजस्टमेंट डिजाइन किए हैं कि हम्म। अगर उनका कभी ऐसा भी हुआ कि उनकी रेंज से मार्केट बाहर मूव हो गया, या उनको अब नहीं समझ आ रहा है, तो एडजस्टमेंट इज द रियल पावर, आर के बोलते हैं। तो अच्छा। एडजस्टमेंट अगर आपको लगाना आ गया, तो आपकी जो पोजीशन है ना, आप उसको भी प्रॉफिट में ला सकते हो। अगर इफ देर इज एनी एमटीएम लॉस इन द पोजीशन, दैट ऑल्सो यू कैन कन्वर्ट इट टू द प्रॉफिट। तो वो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, और अगर मार्केट तो डेली अप एंड डाउन होता रहता है, उस समय पे आपको कैसे उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना है, वो सब चीजों में हम और हमारी टीम हेल्प करते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। एक मिथ बोलो, या पता नहीं, एक डाउट बोलो, कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर या फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करने के लिए बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत पड़ती है। क्या सच है ये? करेक्ट। और इस मिथ को तो स्पेशली हमने इस बुक में भी कवर किया है, तो एक हमने वो सेक्शन ही रखा है जहाँ पे ये था स्पेशली कि लोग क्या सोचते हैं ना कि ऑप्शंस ट्रेडिंग करना है, स्पेशली ऑप्शंस बाइंग और सेलिंग होता है। लोगों को लगता है सेलिंग करने के लिए ना मुझे बड़े कैपिटल, लाइक 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख। मैं तो आए दिन वेबिनार में भी पूछता हूँ, तो मिनिमम लोगों का बोलते हैं कि नहीं, 2-3 लाख। और इसकी वजह से वो लोग ऑप्शन बाइंग में चले जाते हैं, विच इज करेक्ट। कम्प्लीट क्योंकि बिकॉज वहां प्रीमियम छोटा लगता है। हाँ, प्रीमियम छोटा लगता है और सोचते हैं 10,000, 5,000 से स्टार्ट कर लेंगे। बट लेट मी टेल यू, हमारी जो ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बिल्कुल 25-30 हजार रुपए से भी स्टार्ट हो सकती है। सो अच्छा। पावर ऑफ हमारी स्ट्रैटेजी, तो वो नॉलेज लोगों के पास नहीं है, इसलिए लगता है कि बहुत बड़ा है। आजकल सेबी ने बहुत अच्छे अच्छे मार्जिन के रूल्स निकाले हैं, जिसमें आप बहुत कम कैपिटल से भी काम कर सकते हो, है ना। सो दैट इज वेयर इट इज गोइंग टू हेल्प दैट। सो अच्छा। बिल्कुल 25-30 हजार से भी आप जर्नी स्टार्ट कर सकते फैंटास्टिक। ये जो बुक आप लिख रहे थे, हो। ये बुक राइटिंग की जर्नी में आपको ऐसा कभी कुछ कुछ लगा कि आप ब्लॉक हो गए हो, स्टक हो गए हो, कुछ डिफिकल्टीज आ गई, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ गए, ऐसा कुछ हुआ कभी? हाँ, इनिशियली थोड़ा सा डाउट आया था कि भैया इतना बुक लिखना एक नॉट, मतलब जब माइंड में सोचा तो हमने सोचा इतना आसान तो नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास कंटेंट तो था, लेकिन उसको स्ट्रक्चर कैसे किया जाए वहां पे हम लोग स्टक थे, राइट। सो दैट इज वेयर यू गाइस हैव हेल्प मी अ लॉट, जहाँ पे आपने बताया कि कंटेंट को पहले स्ट्रक्चर में कैसे लाया जाए, और उसको कैसे आप चैप्टर्स में कन्वर्ट करो, एंड देन उसको कैसे आप पैराग्राफ में कन्वर्ट करो। सो दैट वाज ए ग्रेट हेल्प। तो वहां से हमको क्लैरिटी मिली, तो हमने वो सब पॉइंट्स बनाए और फिर उसको कन्वर्ट करके हम। ग्रेट। अब ये एक स्पेशलाइज्ड बुक आ गई आपकी तरफ से ऑप्शंस के ऊपर,
अभी कुछ नया प्रोजेक्ट है दिमाग में कि अभी नया कुछ करेंगे, कुछ अलग डायमेंशन से लिखेंगे, किसी अलग एस्पेक्ट पे लिखेंगे, ऐसा कुछ है दिमाग में? है कुछ प्लानिंग चल रही है ऐसे कुछ? So yes, definitely we would love to have the advanced version of this because इसमें जो strategy शेयर की है that is just a basic two strategies, right? बट हमारे पास अभी जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हमारे पास कम से कम 8 से 10 स्ट्रैटेजी। तो व्हाट वी आर थिंकिंग कि नेक्स्ट एक एडवांस बुक बनाया जाए, उसमें सारी स्ट्रैटेजी को मर्ज किया जाए। सो दैट विल बी लाइक ए वर्जन 2 ऑफ दिस बुक। अच्छा। और अब तो हमने प्रोसेस भी पूरा देख लिया, बहुत इजी है, हमें पता है हम 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं आपके साथ में, तो अब तो और इजी हो जाएगा जर्नी। अच्छा, गुड गुड। आप जो ट्रेनिंग कोचिंग प्रोग्राम्स लेते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? कितने दिनों का होता है, क्या क्या कवर होता है उसके अंदर? ऑफलाइन होता है क्या ऑनलाइन होता है? कोई अगर जुड़ना चाहे आपके साथ और सीखना चाहे आपसे तो कैसे कर सकता है? थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? यस डेफिनेटली। तो जैसे हमारे डिफरेंट प्रोग्राम के लेवल्स हैं, तो वन इज लाइक 1 मंथ प्रोग्राम जहाँ पे हम लोग 2 स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, जो इस बुक में हमने ऑलरेडी शेयर की है। उस स्ट्रैटेजी का लाइव डेमो देते हैं और साथ में लाइव करवाते भी हैं, तो उनसे इमीडिएटली दे आर एबल टू बुक प्रॉफिट। तो समझ में भी आ जाता है। वो जो स्विमिंग का एग्जांपल हमने दिया ना, अभी आपने बुक तो पढ़ ली स्विमिंग की, बट जब तक आप तैरोगे नहीं तब तक आपको लाइव मार्केट में कैसे सिचुएशन, कैसे मार्केट बिहेव करता है, ऑल दोस थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड इन लाइव मार्केट। सो वो हैंड होल्डिंग हम 1 महीने का प्रोग्राम में देते हैं। तो उसके लिए ऑलरेडी हमने स्कैनर भी दिया हुआ है इस बुक के अंदर। उसको क्लिक करके दे कैन फ्रीली रजिस्टर फॉर दैट वेबिनार एंड आई विल ब्रीफ दैट स्ट्रैटेजी एंड दे कैन ज्वाइन अवर 1 मंथ प्रोग्राम। फिर एक बार ये 2 स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आ गई, देन वी कैन गो टू नेक्स्ट लेवल विच इज आवर प्रो ट्रेडर प्रोग्राम। तो वहां पे हम 6 महीने 3 महीने का कोर्स हमने डिजाइन किया हुआ है। वहां पे आके और 6-7 स्ट्रैटेजी, बिकॉज किसी किसी की कैपिटल बड़ी होती है, तो अब बहुत बड़ा कैपिटल है तो आप 2 स्ट्रेटजी में नहीं डिप्लॉय करना चाहिए, राइट? डाइवर्सिफिकेशन ही जरूर। तो करेक्ट आपने बोला भी है, डोंट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। तो चलो करेक्ट 2 स्ट्रेटजीज एनफ फॉर टिल 4 to 5 lakhs, बट उसके ऊपर अगर कैपिटल है तो डेफिनेटली नीड टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो इनटू डिफरेंट स्ट्रेटजी। तो दैट इज वेयर हमारा प्रो ट्रेडर प्रोग्राम उनको हेल्प करता है, विच इज अगेन 3 to 6 month प्रोग्राम। तो इस तरह से हमारा लेवल 1 लेवल 2 अब ऐसा कोई समझो आपको मिल गया, है। शायद मिलते भी होंगे, जो बोलता है कि मेरे पास कैपिटल तो है हम्म लेकिन समय नहीं है हम्म नया कुछ सीखने के लिए, हम्म या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं सीख पाऊंगा कि नहीं, मैं कर हम्म पाऊंगा कि नहीं। हम्म तो उनके लिए आप कुछ फंड मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या ऐसी कोई सर्विसेज भी देते हैं आप? सो अभी आपने जैसे बोला उसी तरह से अभी भी हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, कभी कभी वो बिजनेस में होते हैं तो सीख तो लेते हैं 1-2 महीना, बट फिर बोलते हैं कि नहीं सर आप ही मैनेज कर लो, समथिंग लाइक दैट। सो बट उसके लिए क्या एक ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। तो हम लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, बट वेरी सुन वी माइट बी एबल टू डू दैट ऑल्सो, पीएमएस सर्विसेज विद इन अ ईयर वी आर प्लानिंग, वो भी हम लॉन्च करिए। और अरे वाह। जैसा लोगों को लगता है ना कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो वो भी एक मिथ है जो हमने इसमें कवर किया है। तो आइडियली जो हमने स्ट्रेटेजीज डिजाइन की है ना, वो 5 से 10 मिनट एक दिन का भी आपने दिया तो भी हो जाती हैं। तो वो भी लोगों का मिथ ही है कि उनको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा ज्यादा देर के लिए। So if you give only 5 minutes a day and we don't have to look any chart and indicator, so this the life is sorted. The strategies are so simplified and easy कि 5 minutes में भी हो जाती है। नहीं, टाइम तो एक एस्पेक्ट है, कॉन्फिडेंस दूसरा एस्पेक्ट है। कॉन्फिडेंस, यस। कि अरे, आर के सर तो कर लेते हैं, साक्षी हाँ। मैडम तो कर लेती है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने सीख तो लिया लेकिन नहीं, मुझसे नहीं होगा। Yeah, that confidence comes with practice. Yes, if they practice, then they will get that confidence. करेक्ट 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 करेक्ट। आर के सर और साक्षी मैम, अगर कोई कोई है जो नया नया ट्रेडर है और उसको ये ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना है, उसने कभी ऑप्शन ट्रेडिंग शायद की नहीं है, उसको ऑप्शन ट्रेडर बनना है, तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या एक्सपर्ट एडवाइस आप दोगे? तो पहला एक्सपर्ट एडवाइस तो मैं ही दूंगा। मेरा एक फेवरेट डायलॉग भी है कि अगर आप बिना एजुकेशन के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आते हो, तो ना तो आपका कोई फ्यूचर होगा ना आपके पास कुछ ऑप्शंस बचेगा। दैट माय फेवरेट परफेक्ट है, ये डायलॉग। डायलॉग बहुत परफेक्ट है। तो इसलिए मैं तो पहला सलाह यही दूंगा कि देखो, देयर आर 2 ways टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। पहला ये है कि आप मार्केट को टाइम दो और पैसा दो। लोग करते हैं, कोई लोग 50 लाख गंवा देते हैं, कोई 5 लाख,
और टाइम भी देते हैं 2 साल 3 साल, और बोलते हैं मार्केट मुझे सिखा देगा। डेफिनेटली मार्केट आपको सिखा देगा, बट कितना टाइम लेगा और कितना पैसा लॉस होगा वो आपको बिल्कुल पता नहीं है, राइट। दिस वो इज वो नंबर। सिखाएगा तो शायद थप्पड़ मार के सिखाएगा। हाँ, वही हाँ। लॉस करवा के सिखाएगा ऑब्वियसली, राइट। तो दिस इज रूट नंबर वन विच इज वेरी अनसर्टेन। दूसरा रूट है यू कैन लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स लाइक मी, राइट। तो कोई भी ऐसे एक्सपर्ट को पकड़िए, उनसे बेसिक्स पहले स्टार्ट कीजिए, फिर एक दो स्ट्रेटजी से शुरू कीजिए, एंड डेफिनेटली यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। और आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट के सिचुएशन को समझने में, बिकॉज हर एक मंथ मार्केट का सिचुएशन चेंज होते रहता है। तो यू हैव टू स्पेंड टाइम इन मार्केट ऑल्सो, आपको पूरा मार्केट साइकिल भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्ट्रेटजी बना ली तो एकदम हर एक महीने उस तरह से देगा, थोड़ा सा अप एंड डाउन होते रहता तो जो मार्केट को भले ही 5 मिनट एक दिन में देना है, लेकिन जैसे आरके ने बोला डिफरेंट साइकिल्स देखनी जरूरी है। तो शॉर्ट टर्म के लिए पिच पे नहीं आना है, ये लॉन्ग इनिंग का गेम है, तो ज्यादा समय तक रुकना पड़ेगा और मार्केट के हर साइकिल को देखना पड़ेगा। क्या ये स्ट्रेटेजी सिर्फ अपवर्ड मार्केट में या अप ट्रेंड में ही सक्सेसफुल है, या डाउन ट्रेंड में भी काम करती है, साइडवेज मार्केट होता है तब भी काम करती है? है। किस टाइप के मार्केट में ये स्ट्रेटेजीज आपको बेस्ट रिजल्ट्स देती है? ये भी बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। तो ये स्ट्रैटेजी तीनों डायरेक्शन में काम करती है, एंड दैट इज व्हाई आई लव दिस स्ट्रैटेजी, बिकॉज इसमें क्या है, मार्केट ऊपर जाए तो भी पैसा बनेगा, मार्केट नीचे जाए तो भी पैसा बनेगा, और अगर मार्केट मिडिल में रह जाए तो ज्यादा पैसा बनेगा। अच्छा। हाँ, यस। तो कहीं नहीं जाएगा मार्केट तो ज्यादा पैसा बनेगा, बिकॉज उस समय मैक्सिमम प्रॉफिट के रेंज में रहता है। करेक्ट। मैं तो बोलूंगा कि दिस इज द ओनली बिजनेस। मैंने भी ट्राई किया था एक दो बिजनेसेस, और जॉब भी ट्राई किया है। सो लेट मी टेल यू, दिस इज द ओनली बिजनेस विच कैन मेक यू मनी इन ऑल थ्री डायरेक्शन। इसके अलावा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। जैसे आप कोविड का एग्जांपल लो, राइट। तो कोविड में एवरी बिजनेस वाज शटिंग डाउन, राइट। और स्टॉक करेक्ट। मार्केट एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ, ऑप्शन ट्रेडिंग एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ, वो चालू ही था। और जिनको नॉलेज था उन्होंने कोविड के ड्यूरेशन में तो बहुत ज्यादा पैसा बहुत बना। ज्यादा। राइट, लोगों को लगा कि मार्केट क्रैश हो रहा है तो लॉस हो रहा है, लेकिन जिनको नॉलेज था ना उन्होंने उस समय सबसे ज्यादा पैसा बनाया। इनफैक्ट हम भी उसी में आते हैं। तो मैं सभी से ये कहूंगी कि आप जब भी स्टार्ट करें ना, सीख के स्टार्ट करें, तो जो वो जर्नी है ना वो कट शॉर्ट हो जाती है। जैसे हमारी बुक राइटिंग की जर्नी आपने कट शॉर्ट की ना, ऐसे लर्निंग किसी भी चीज की हो वो कट शॉर्ट कर देती है जर्नी को। और एक राइट मेंटोर आपके साथ है, एक राइट टीचर आपके साथ है, तब यस। ऑब्वियसली उसके मजे ही कुछ अलग है, क्योंकि आपको उसने इतना परफेक्ट सब कुछ सिखाना है, जो उसने अपने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से वो सारा नॉलेज जो एक्वायर किया है राइट। वो आपको इजीली ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर होता है। यस यस। करेक्ट। ट्रूली सेड। जो हमने देखा है 8-10 साल के जर्नी में कि मार्केट ऐसे होता है तो इस तरह से लॉसेस होने के चांसेस हो जाते हैं, इस वे में ज्यादा अच्छा प्रॉफिट बनेगा, तो वो हमने राह चला है, राइट। तो उस राह पे आपको चलना सिखा देंगे तो दैट विल बी इजी, राइट। तो दैट इज लाइक वेरी प्रीसियस फॉर यू। आ, आपको ऐसे बहुत सारे लोग, आप पर्टिकुलरली आपके बुक के बाद तो मिलते ही होंगे, जो आपकी बुक की भी तारीफ करते होंगे, आपकी भी तारीफ करते होंगे, आपको सवाल भी पूछते होंगे कि मुझे भी किताब लिखनी है, मुझे भी बताओ कैसे लिखा जाता है, क्या स्ट्रेटेजीज थी, आपने क्या टेक्निक लगाए, कैसे इतने फास्ट कंप्लीट करी। क्या आपका उन लोगों को रिप्लाई या एडवाइस होता है कि क्या करना चाहिए एक न्यू कमर को जो बुक लिखना चाहता इन लोगों में सबसे पहले तो हमारी बेटी ही है जो आप बात है? कर अच्छा। रहे हैं। उसी ने ही बुक देखने के बाद उसको ऐसा लगा कि अरे इतनी जल्दी भी बुक लिख सकते हैं, और उसने हमें देखा है ना डे टू डे ये लिखते हुए, और कैसे हम बात करते थे, मीट करते थे आप लोगों से। तो उसने वो प्रोसेस देखा है, तो शी गॉट दैट क्यूरियोसिटी कि भाई मैं भी बुक लिख सकती हूँ। एंड वन डे शी केम टू अस कि पापा हम मैं भी बुक लिख सकती हूँ क्या? तो आरके ऑफ ने बोला कोर्स। यस यू कैन, एंड शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। अच्छा। तो उसको भी वो एक एंथो मिला कि हम ये मतलब वो भी ये बुक लिख सकती है। तो वो प्रोसेस हमने उसको बताया कि जैसे प्रोसेस से हमने सीखा, द सेम प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस एवरीवन कैन फॉलो इट। करेक्ट। तो वो प्रोसेस वो भी फॉलो कर सकती है। तो ऐसे ही हर किसी के लिए, मतलब जैसे जब एक छोटा बच्चा लिख सकता है तो हर कोई लिख सकता है। और जैसे प्रोसेस डिफाइंड है, रूल्स डिफाइंड है, जैसे ट्रेडिंग के हम बोलते हैं ये रूल्स आप फॉलो करोगे तो आप मनी बना पाओगे, सेम वे इन दिस बुक राइटिंग ऑल्सो। अगर वो प्रोसेसेस हमने फॉलो किए तो जो भी कोई नया बिगनर भी है वो भी इजीली लिख पाएंगे।
और हम लोगों ने भी आपकी तरह ही थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज कैसे लगाई है कि अगर कोई फिक्शन लिखना चाहता है, उसके रूल्स और जी। उसके उसके हाँ। फंडामेंटल्स अलग है। वही करेक्ट। नॉन फिक्शन लिखना चाहता है, सेल्फ हेल्प कैटेगरी की बुक्स लिखना चाहता है, तो उसके यस। लिए पूरी स्ट्रेटेजीज अलग है। अलग है। छोटे बच्चों के लिए हम लोगों ने थोड़ी अलग स्ट्रेटेजीज लगा रखी है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका अटेंशन स्पैन भी कम होता है, उनकी मैच्योरिटी लेवल भी थोड़ी सी कम होती है, यस। और क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। यस। तो ट्रू। उसको डायरेक्शन देने के लिए, उसको रिफाइनमेंट देने के लिए क्या किया जा सकता है। तो बड़े लोगों के लिए स्ट्रेटेजीज अलग है, छोटे बच्चों के लिए अलग है, फिक्शन के लिए अलग है, नॉन फिक्शन नॉन के लिए फिक्शन अलग है। के। तो डेफिनेटली शी कैन राइट, व्हाई नॉट। यस। तो आर के सर, साक्षी मैडम, अपार्ट फ्रॉम शेयर मार्केट, अपार्ट फ्रॉम बुक्स, क्या हॉबीज है आपकी, क्या एक्टिविटीज चलती है, क्या लाइकिंग्स है आपकी? सो ऑब्वियसली हमारी लाइकिंग है ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, तो हम लोग काफ़ी ट्रैवल करते हैं, एंड ऑब्वियसली हेल्पिंग अदर्स आल्सो टू मेक, बिकॉज ये जो हमने ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट किया उससे और भी एडवांटेज, फिनेंशियल फ्रीडम तो है ही, बट इसके साथ साथ इसमें हमें लोकेशन फ्रीडम भी मिलता है और टाइम फ्रीडम भी मिलता यस। है। कोई और बिजनेस करोगे तो पैसा तो वहां से भी बनेगा, बट आप शायद टाइम फ्रीडम नहीं ले पाओगे, राइट? सो करेक्ट। दिस इज गिविंग मी टाइम फ्रीडम ऑल्सो। दूसरी चीज, ये मैं दुनिया के कोई भी कोने से कर सकता हूँ, आई जस्ट नीड अ मोबाइल और लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन, राइट? सो दिस बिजनेस कैन रन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। So that is helping him a lot, and that is why my vision and statement is like everybody should get financial freedom for sure, but साथ में along with time freedom and location freedom. प्रोफेशनल पीरियड। यस। और करेक्ट। आजकल आप देखेंगे तो फीमेल्स भी बहुत ज्यादा सीखने के लिए ट्राई कर रही हैं, मतलब मैंने देखा है हमारे मतलब हमारे प्रोग्राम्स में भी बहुत सारी फीमेल्स आती हैं, एंड आई एम हैप्पी टू सी कि दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन लर्निंग स्टॉक मार्केट, बिकॉज उनके पास जो है ना रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा होता है, वो करेक्ट। बाय उनके पास डिफॉल्ट ही होता है। रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। यस। तो वो इनफैक्ट बहुत और अच्छा कर रहे हैं इसमें, जो भी सीख के कर रही है ना फीमेल्स और अच्छा कर रही हैं, सो आई वुड से कि लोगों को जब एक मौका मिल रहा है कि वो भी लोकेशन फ्रीडम या टाइम फ्रीडम पा सकें, तो व्हाई नॉट स्टॉक मार्केट। लेकिन जिसको ज्यादा कुछ नहीं पता शेयर मार्केट के बारे में, या नो सीखिया है, या न्यू बी है, क्या उसको फायदा होगा, या उसको ऐसा कोई होना चाहिए जिसको बेसिक्स तो पता है और बाकी तो मैं सिखा दूंगा? नहीं तो उसके लिए भी हमारा हमेशा डायलॉग एक रहता है कि जो बिगिनर्स आते हैं ना, इनफैक्ट वो ज्यादा अच्छा करते हैं। उसका सिंपल सा रीजन आपको बताता हूँ कि आप ही बताओ, ब्लैंक स्लेट पे लिखना ज्यादा इजी रहेगा या जिस स्लेट पे ऑलरेडी लिखा हुआ नहीं, ब्लैंक स्लेट तो एवरी है? एनी टाइम प्रेफर्ड। हाँ, तो बिगनर्स आर लाइक ए ब्लैंक स्लेट फॉर मी। तो उनको जो जो मैं बोलता हूँ रूल फॉलो करने के लिए, सब कुछ जो फॉलो करते हुए, जो डरे हुए भी रहते हैं कि जो सर बता रहे हैं उसके अलावा कहीं जाएंगे तो गड़बड़ ना हो जाए, राइट? बट जो हाँ। लोग ब्लाइंड फेथ होता है उनका। रहते हैं, हाँ, हाँ। यस। जो ऑलरेडी सीख के आते हैं वो कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो पूरा रिवर्स है जो आप सोच रहे हो। जो बिगनर रहेंगे वो बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे, यस। तो उसको जैसे जैसे मैं गाइड करूंगा वो करते जाएंगे और पैसा बनते जाएगा। इनफैक्ट हमारे पास तो ऐसे लोग हैं जिनको ऑर्डर तक डालने नहीं आ रहा था, राइट? उनको भी हमने गाइड किया है, अकाउंट कैसे खोलते हैं, ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं, कब प्रॉफिट होता है तो बुक करना है, एडजस्टमेंट कैसे करता है, एवरीथिंग वी आर गाइडिंग और फ्रॉम। इसका एक मतलब क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर भी होता है, एक टूल होता है, जहाँ पे अगर जिन लोगों को ऐसा है जो बिगनर है, उन्हें ये भी डर लगता है कि भाई हम डायरेक्ट अपना पैसा लगा दें और नहीं हमसे हुआ तो क्या होगा, तो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसको पेपर ट्रेड बोलते हैं, तो वो उसमें प्रैक्टिस करें 1 महीना 2 महीना, और जब उनको लगे कि कॉन्फिडेंस आने लगे कि हाँ भाई मैंने 2 3 महीने कंसिस्टेंट रिटर्न बनाया है, रूल्स भी समझ आ रहे हैं, मार्केट का मूवमेंट भी समझ आ पा रहा है, और 400 देखने ही नहीं है, तब वो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अपनी रियल कैपिटल के साथ भी कर सकते हैं। तो हम उन्हें हमेशा ये बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस करो, जो भी बिगनर्स होते हैं ना, ये टूल पे प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेड करो, उसमें तो कुछ जा ही नहीं रहा है ना, तो करेक्ट। पेपर ट्रेड से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है फिर। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। अब नए ऑथर्स और नए ट्रेडर्स, इनके साथ साथ आप जनरल ओवरऑल लोगों के ग्रोथ के लिए, या उनके लाइफ में, या किसी भी तरह से प्रोग्रेस करने के लिए क्या टिप्स दोगे? क्या क्या उनको जनरल आपकी तरफ से एज अ प्रोफेशनल, या एज अ एक्सपर्ट, एज अ ऑथर, एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर, लोगों को आप ओवरऑल लाइफ का क्या मैसेज दोगे?
सो मेरा तो एक सिंपल मैसेज यही रहेगा कि यू शुड ऑलवेज हैव सम अदर सोर्स ऑफ इनकम, मतलब सेकंड थर्ड जितने ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होंगे दैट विल बी फ्रूटफुल। बिकॉज अभी आपकी वजह से हमारा बुक से भी काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, राइट? सो दिस कुड बी लाइक वन मोर सोर्स ऑफ इनकम। तो करेक्ट। मेरा सजेशन यही रहेगा कि कभी भी आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड ना हो। बिकॉज वॉरेन बफे ने भी बोला है, इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम देन यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम द पॉवर्टी। बिकॉज आपकी सारी ईएमआई एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दैट सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, राइट? करेक्ट। जब तक आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। सो इट कुड बी ट्रेडिंग, इट कुड बी इन्वेस्टिंग, इट कुड बी सम अदर बिजनेस, या फिर इट कुड बी बिकमिंग एन ऑथर ऑल्सो, जहां से भी काफी आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो कुछ भी करें लेकिन डेफिनेटली एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, थर्ड, जैसे हमारे पास अभी देखा जाए तो कम से कम 4 to 5 सोर्स ऑफ इनकम है, राइट? ट्रेडिंग भी अच्छा। करता हूँ मैं, कोचिंग भी करवाता हूँ, 1 to 1 भी हम लोग सर्विसेज देते हैं, नाउ वी आर एन ऑथर ऑल्सो। सो दैट इज वाई यू शुड ऑल्सो हैव सिमिलर। सो दैट इज माई ऑनेस्ट सजेशन। बिकॉज आजकल एक और चीज होती है, पहले हमारी फंडामेंटल नीड्स क्या थी आप बताओ, जो हमने बचपन से सीखा है कि फंडामेंटल नीड्स आर रोटी, कपड़ा और मकान। बट लेट मी टेल, करेक्ट। ये अभी काम नहीं करता है, अभी ये डिफिनेशन चेंज हो गया है मेरे हिसाब से। इट हैज नाउ बिकम बटर रोटी, लग्जरियस एंड हाउस एंड ब्रांडेड ब्रांडेड। क्लोथ्स। हाँ, ब्रांडेड क्लोथ्स। ब्रांडेड क्लोथ्स, राइट? तो ये सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से नहीं पॉसिबल है। फॉर अप टू अपग्रेड योर लाइफ स्टाइल यू ऑलवेज हैव टू हैव सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। एंड अभी तो मार्केट में इतनी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हो। ट्रेडिंग कुड बी वन ऑफ Yes, and I would like to add to it as second source of income तो चाहिए ही, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम तो चाहिए ही, और उसके साथ साथ एक गुड हेल्थ भी चाहिए। कि आपकी गुड, जैसे बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, तो गुड हेल्थ रहेगी तो आप डेफिनेटली जो आपके टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए टाइम टू टाइम काम करते रहेंगे। Yes. ग्रेट, ग्रेट। सो थैंक यू आर के सर, बहुत डिटेल में आपने हमसे बात की, साक्षी मैम ने हमसे दिल खोल के बात करी, हमें बहुत अलग अलग डायमेंशंस पे आपने अपने विचार, आपकी स्ट्रेटजीज, आपका पर्सपेक्टिव समझाया। बहुत दैट। मजा आया, एज अ इंडिविजुअल ऑल्सो, और एक छोटा मोटा ट्रेडर, क्योंकि मैं भी छोटी मोटी ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन वो डर डर के ही करता हूँ, ज्यादा बड़ा कर नहीं पाता हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको आर के सर पहले भी बताया है कि मुझे आपके पास आना है और आपसे सीखना है, और आई एम श्योर कि मैं अभी जितना जानता हूँ उसके उसका नॉलेज एनहांसमेंट ही होगा मेरा। तो वो भी कब अपॉर्चुनिटी आती है देखते हैं, लेकिन मैं आना जरूर चाहता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी मेरे दो चार फ्रेंड्स के साथ यस। मैंने रेकमेंड किया है, तो वो भी जुड़ेंगे, और हम सब मिलके लोगों की जिंदगियां बदलेंगे। यस, सो डेफिनेटली। मोस्ट वेलकम, एंड दिस इज लाइक अ विन विन सिचुएशन जहाँ पे हम आपको भी हेल्प करेंगे कैसे आप एक और सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। एंड सेम वे वी आर ऑल्सो रिकमेंडिंग, मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ कि ऑथर बनना ही चाहिए। एंड बेस्ट प्लेस इज विंग्स पब्लिकेशन, दीपक सर, कैलाश सर, वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं ना, तो दैट इज एंड डेफिनेटली। ये एक अथॉरिटी देता है, जब हम अपनी बुक किसी को देते हैं ना तो वो एक प्राउड फीलिंग आती है, और सामने वाले को भी एक मतलब हम एज अ अथॉरिटी देखते हैं वो। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर उनके पास कुछ भी ऐसी चीज है जो वो दुनिया से शेयर कर सकते हैं, तो राइटिंग अ बुक इज द बेस्ट वे, एंड वेयर यू गाइज आर हेल्पिंग अ लॉट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अगर आप ऑथोरिटी की बात करते हो तो उसमें वर्ड ही छुपा हुआ है ऑथर, राइट? ऑथर, करेक्ट। यस। जैसे ही आप ऑथर बनते हो ऑथोरिटी अपने आप आ जाती है। और करेक्ट। आप अथॉरिटी दिखाना चाहते हो तो ऑथर बनने का तो ऑप्शन ही नहीं है। चलो, यस। so thank you, Mr. and Mrs. Gupta, for joining us today and spending some really good time with us, sharing some really insight, and हमें ये पूरा, ये जो ट्रेडिंग का, ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रोसेस है, बहुत सिंप्लीफाइड करके ये बुक फॉर्म में या अपने कोर्स फॉर्म में देने के लिए आई रियली थैंक यू। एंड मैं हर किसी को ये बुक बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। रिस्क है तो इश्क है, आप इस बुक को पढ़िए, बेसिक बुक से सीखिए, जो स्ट्रेटेजीज इसके अंदर दी है उसको प्रैक्टिस करिए, एंड ऑब्वियसली इसमें से जब इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, गुप्ता फैमिली को कांटेक्ट करिए। ये अपने कोर्सेज के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू आपको एक बेटर ट्रेडर
और एक बेटर इन्वेस्टर बनने में श्योरली हेल्प करेंगे। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, बुक की परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बुक अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। एंड आई एम श्योर जो कोई भी शेयर मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड है, ये बुक उसको एक वरदान के रूप में मिलेगी। सो थैंक यू आर के सर फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। Thank you साक्षी so मैम, much Thank you so Deepak, much, for Deepak थैंक inviting ji. यू, us on this platform. It was very nice interacting with you. Yes. थैंक यू, Thank you so गॉड much. ब्लेस यू, थैंक यू, Thank टेक you. केयर, बाय बाय।